दोस्तों, अश्विनी जिला बिजनौर के कस्बा बड़ापुर का रहने वाला था। पढ़ा लिखा, स्वस्थ, सुंदर युवक। पिता सुभाष दामपुर की गन्ना सहकारी समिति में नौकरी करते थे। शिक्षा के महत्व को समझने वाले सुभाष ने अश्विनी को M.Com तक पढ़ाया था। उसने इंटरमीडिएट श्योहारा के स्कूल से किया। आगे की पढ़ाई के लिए उसके पिता सुभाष ने जोधनी को उसके मामा हर्ष के घर दौलताबाद भेज दिया था। वहीं रहकर अश्विनी ने नजीबाबाद के कॉलेज से B.Com और M.Com की डिग्रियां हासिल की। इसके अलावा मामा के घर रहकर उसने कई डिप्लोमा भी किए ताकि मौका मिलने पर किसी अच्छी नौकरी में निकल जाए। पढ़ाई के दौरान ही निकिता से उसकी घनिष्ठता बढ़ी। निकिता दौलताबाद की रहने वाली थी, मतलब उसके मामा के गांव की। अश्विनी और निकिता की निकटता कई सालों तक बनी रही। बाद में यह बात भी सामने आई कि अश्विनी ने निकिता को प्रपोज किया था, लेकिन उसने मना कर दिया था। करीब 4-5 साल पहले की बात है, जब अश्विनी को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली तो वह दिल्ली के सिटी औद्योगिक नगरी नोएडा चला गया था। वहाँ उसे एक बिल्डर के यहाँ नौकरी मिल गई। अगले 4 साल उसने नोएडा में ही गुजारे। बीच बीच में घर भी चला जाता था। इस बीच निकिता को एयर होस्टेस की नौकरी मिल गई थी और वह दुबई चली गई थी। कहते हैं जोधनी और निकिता की फ़ोन पर बराबर बातें होती रहती थी। अश्विनी बीच बीच में बड़ापुर स्थित अपने घर आता रहता था। करीब 1.5 साल पहले अश्विनी जब घर आया हुआ था तो उसके साथ एक बड़ा पंगा हो गया था। दरअसल बड़ापुर के ही मोहल्ला नौमी में भाजपा नेता भीमसेन का घर था। नेता होने के नाते भीमसेन की इलाके में दबंगई तो चलती ही थी, पुलिस विभाग में भी अच्छी पैठ थी। भीमसेन के बेटे राहुल ने एक अनुसूचित जाति की लड़की से प्रेम विवाह किया था। अश्विनी और राहुल हम उम्र थे, साथ साथ उठने बैठने और खाने पीने वाले। अश्विनी कभी कभी मजाक में राहुल की शादी को लेकर कमेंट कर देता था, जो गलत था। यह बात राहुल को बुरी लगती थी। इसी बात को लेकर एक दिन दोनों में विवाद हो गया। बात बढ़ी तो राहुल और उसका चचेरा भाई कृष्णा अश्विनी से उलझ गए। दोनों ओर से मारपीट हुई। एक तरफ 2 भाई थे, दूसरी तरफ अकेला अश्विनी। इसके बावजूद अश्विनी दोनों पर भारी पड़ा तो भीमसेन के परिवार के लोग भी झगड़े में कूद पड़े और अश्विनी को नंगा करके पिटाई कर दी। बात थाने तक गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज न करके दोनों पार्टियों को थाने बुलाया, जहां भीमसेन की नेतागिरी काम आई। पुलिस ने नेता के साथ आए लोगों, उनके बेटे राहुल और भतीजे कृष्णा को सम्मानपूर्वक कुर्सियां पर बैठाया, जबकि अश्विनी को न केवल फर्श पर बैठाया गया बल्कि 2-4 पुलिसिया हाथ भी जमाए गए। बातचीत के बाद पुलिस ने दोनों पार्टियों का लिखित समझौता करा दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने अश्विनी से नेताजी के पैर छूकर माफ़ी भी मंगवाई। अश्विनी को इस बेइज्जती से गहरी चोट पहुंची। उसे लगा कि इस बेइज्जती को लेकर वह गांव में नहीं रह पाएगा, इसलिए अपनी बेइज्जती का बोझ उठाए वह अपनी नौकरी पर नोएडा चला गया। अश्विनी को अपनी मां से बहुत प्यार था। वह मां की हर बात मानता था। इसी साल जून में जब अश्विनी की मां का निधन हो गया तो उसे गांव आना पड़ा। मां की मृत्यु के बाद अश्विनी को लगने लगा था कि वह अनाथ हो गया है। यही वजह थी कि घर में उसका मन नहीं लगता था। कभी वह कस्बा श्योहारा चला जाता, कभी नजीबाबाद तो कभी नगीना, या फिर वह गांव के हम उम्र लड़कों के साथ उठता बैठता। इस बीच उसने उन राहुल और कृष्णा से भी दोस्ती गांठ ली थी जिनकी वजह से उसकी बेइज्जती हुई थी और वह गांव छोड़कर नोएडा चला गया था। अश्विनी को जब भी राहुल और कृष्ण मिलते थे तो वह उनसे घुल मिल कर बातें करता, उन्हें नोएडा और दिल्ली की कहानियां सुनाता। अश्विनी को घर आए 3 महीने हो गए थे। इस बीच उसने निकिता को कई बार फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। निकिता दौलताबाद की थी। उसकी जानकारी रखने के लिए अश्विनी ने उसी गांव की एक लड़की को बहन बना रखा था। जब निकिता ने बात नहीं की तो अश्विनी ने अपनी तथाकथित बहन से उसके बारे में पूछताछ की। पता चला कि वह कई महीने पहले दुबई से लौट आई है।
उसे यह भी जानकारी मिली कि नकिता की शादी मुरादाबाद के एक लड़के से तय हो गई है। इस जानकारी से अश्विनी के दिल को गहरी चोट लगी। उसने मन ही मन फैसला किया कि नकिता की शादी से पहले उससे एक बार मिलेगा ज़रूर। 26 सितंबर 2019 को अश्विनी और कृष्णा की मुलाकात हुई तो उसने कृष्णा से कहा, मैं पुरानी बातें भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ। शाम को पीने पिलाने की महफिल जमाते हैं, राहुल को भी बुला लो। पार्टी होगी कहाँ? कृष्णा ने पूछा तो अश्विनी बोला, उसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, खाने पीने और जगह का इंतजाम मैं खुद कर लूँगा, बस तुम लोग पहुँच जाना। जगह के बारे में मैं फ़ोन करके बता दूँगा। बातचीत के बाद कृष्णा चला गया। उसने राहुल से मिलकर कहा, अश्विनी काफ़ी पैसे कमा कर लौटा है, पुरानी बातें भुला देना चाहता है, शाम को पार्टी देने की बात कर रहा था, क्यों ना हम भी सा भूल भाल कर उसकी पार्टी में शामिल हो चलेगा ना? ठीक है, पुरानी बातों को भुला देना ही बेहतर है, बता देना कब कहाँ चलना है। राहुल ने उसकी बातों पर मोहर लगा दी। शाम को अश्विनी ने फ़ोन करके कृष्णा को जगह बता दी, साथ ही कह दिया कि उसने खाने पीने का सारा इंतजाम कर लिया है। अश्विनी ने जो जगह बताई थी वह बड़ापुर जाखरी मार्ग किनारे के जंगल में थी। कृष्णा और राहुल अपने चाचा ताऊ के लड़कों दीपक और रवि को लेकर अश्विनी की बताई जगह पर पहुंच गए। अश्विनी उन सबको मुख्य मार्ग से करीब 200 मीटर अंदर जंगल में ले गया। वहां शराब, बियर और खाने पीने की चीज़ों का पूरा इंतजाम था। थोड़ी देर में पीना पिलाना शुरू हो गया। सब ने जमकर नशा किया। इस बीच छोटी छोटी बातों को लेकर अश्विनी और राहुल में झगड़ा होने लगा। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ी कि नौबत मार पिटाई की आ गई। दोनों ओर के लोग बियर की बोतलें तोड़कर खून खराबे पर उतर आए। जयदेव कृष्णा और राहुल को छोड़कर बाकी युवक बाहर खड़े हुए। ज़्यादा नशे की वजह से राहुल और कृष्णा के पैर लड़खड़ा रहे थे। इसी बीच अश्विनी ने कमर से पिस्तौल निकालकर पहले राहुल को 4 गोलियां मारी, जिनमें से 2 गोलियां उसके सिर में, एक सीने में और एक पेट में लगी। फिर उसने 3 गोलियां कृष्णा को मारी, जो उसके सिर, सीने और पेट में लगी। कृष्णा और राहुल को मौत के घाट उतार कर अश्विनी वहां से भाग गया। खून खराबे में लिपटी इस घटना की जानकारी दीपक ने पुलिस और कृष्णा के घर वालों को दी। सूचना मिलते ही थाना बड़ापुर की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। घटनास्थल पर पड़ी शराब, बियर की बोतलों, 2 लाशों और बिखरे खून से अनुमान लगाया जा सकता था कि वहां क्या और कैसे हुआ होगा। घटना की सूचना मिलने पर नगीना की सीईओ अर्चना सिंह और बिजनौर के एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव जी घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल को देखकर उन्होंने कई थानों की पुलिस को जंगल में अश्विनी को तलाशने का काम सौंपा। प्राथमिक कार्रवाई से निपटने के बाद पुलिस ने राहुल और कृष्णा की लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। घटना के अगले दिन बिजनौर के एसएसपी संजीव त्यागी और मुरादाबाद रेंज के आईजी रमित शर्मा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जिस जगह हत्याएं हुई थी उससे पुलिस अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि हर जगह पुलिस तैनाती की वजह से अश्विनी भाग नहीं पाया होगा। संभावना थी कि वह कहीं जंगल में छिपा होगा। आईजी के निर्देश पर बिजनौर के 20 थानों की पुलिस को अश्विनी को खोजने के लिए लगा दिया गया। जंगल को खंगालने के लिए ड्रोन कैमरे का भी सहारा लिया गया, लेकिन घर परिवार और रिश्तेदारियों में कहीं भी अश्विनी का कोई सुराग नहीं मिला। दरअसल दिन दिहाड़े हुए इस हत्याकांड ने बिजनौर के पुलिस महकमे को हिला दिया था। ऊपर से दोनों मृतक भाजपा नेता के सगे संबंधी थे, जिससे धरने प्रदर्शनों का डर था। पुलिस ने अश्विनी को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इस कवायद से हासिल कुछ नहीं हुआ। अश्विनी एक तरह से पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। पुलिस ने शराब पार्टी में शामिल दीपक से भी हर तरह से पूछताछ की, लेकिन वह कुछ नहीं बता पाया। पुलिस हर तरह की कोशिशें में लगी थी। इस बीच 5 दिन बीत गए।
30 सितंबर को अश्विनी श्योहारा के निकटवर्ती गांव दौलताबाद पहुंचा और एयर होस्टेस नकिता के घर में घुस गया। नकिता उस वक्त घर में बैठी टीवी देख रही थी। अंदर जाकर अश्विनी ने नकिता को गोलियों से भून डाला। नकिता सोच भी नहीं सकती थी कि अश्विनी ऐसा कुछ कर सकता है। गोलियां चलाते समय उसने सिर्फ इतना ही कहा कि तू मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं बनने दूंगा। अश्विनी के पिस्तौल की 7 गोलियां लगने के बाद नकिता दूसरे गेट की ओर भागी, लेकिन गिर पड़ी। जाते जाते उसने धमकी दी कि वह पूरे परिवार को ख़त्म कर देगा। नकिता पर गोलियां बरसाने के बाद अश्विनी दूसरे गेट से बाहर निकल कर पास ही सड़क पर जाते हुए एक बैटरी रिक्शा में बैठ गया। थोड़ा आगे जाकर वह उतरा और गन्ने के खेत में घुस गया। नकिता 2 महीने पहले ही शादी के लिए दुबई से घर लौटी थी। बुरी तरह से घायल नकिता को श्योहारा के एक प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया गया। उस डॉक्टर ने नकिता को तुरंत बड़े अस्पताल ले जाने की राय दी। इसके बाद उसे मुरादाबाद के मशहूर अस्पताल ले जाया गया। भर्ती होने के बाद अस्पताल के मशहूर डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने नकिता का इलाज शुरू किया। उसे 7 गोलियां लगी थी, जिनमें गले में फंसी एक गोली घातक थी। बहरहाल डॉक्टर अनुराग अग्रवाल के तमाम प्रयासों के बावजूद रात 9 बजे नकिता ने दम तोड़ दिया। दूसरी ओर पुलिस ने ई रिक्शा के ड्राइवर द्वारा बताए गए गन्ने के खेत के साथ साथ आसपास के सभी गन्ने के खेतों में कॉबिंग की, लेकिन अश्विनी का कोई पता नहीं चला। उसी दिन आईजी मुरादाबाद जोन ने अश्विनी उर्फ जोनी को पकड़ने का या पकड़वाने पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। पुलिस ने आसपास के शहरों के बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों के अलावा अन्य तमाम जगहों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। जब 2 दिन और बीत गए तो अश्विनी पर इनाम राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई। इसके बाद पुलिस ने अश्विनी से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारियां जुटानी शुरू कर दी। उसके फ़ोन की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की गई, लेकिन उसका फ़ोन 26 सितंबर से ही बंद था। जब पुलिस की सभी कोशिशें बेकार गई तो बिजनौर के एसएसपी संजीव त्यागी ने जिले के सभी पुलिस अफसरों के साथ मीटिंग की, जिसमें तय हुआ कि बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा के अड्डों पर विशेष रूप से नज़र रखी जाए। इस अभियान में संजीव त्यागी खुद भी शामिल हुए। 3 अक्टूबर को किसी मुखबर ने पुलिस को सूचना दी कि अश्विनी को नगीना के तुलाराम हलवाई की दुकान पर रसगुल्ले खाते देखा गया है। तुलाराम के रसगुल्ले जिला भर में मशहूर हैं। सूचना मिलते ही पुलिस चौराहे के पास स्थित तुलाराम की दुकान पर पहुंच गई, लेकिन तब तक अश्विनी वहां से जा चुका था। पूछताछ में पता चला कि अश्विनी ने वहां बैठकर 8 रसगुल्ले खाए थे। बाद में वह बराबर में स्थित मोहन रेस्टोरेंट में भी गया था। वहां वह काफ़ी देर बैठा रहा। पुलिस ने रात में ही तुलाराम हलवाई की दुकान के आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। इससे यह जानकारी मिली कि चौराहे से अश्विनी हरिद्वार जाने वाली बस में सवार हुआ था। पुलिस ने हरिद्वार वाली बस को रुकवा कर चेक किया, साथ ही पूरे नगीना को भी छान मारा, लेकिन अश्विनी का कोई सुराग नहीं मिला। वह एक बार फिर पुलिस को चकमा दे गया था। अश्विनी को पकड़ने के लिए बिजनौर पुलिस जो भी कर सकती थी उसने किया, फिर भी रही खाली हाथी। 5 और 6 अक्टूबर की रात को बड़ापुर के थाना प्रभारी कृपा शंकर सक्सेना ने बड़ापुर की और आने वाले वाहनों की चेकिंग के लिए बैरिकेड लगा रखे थे। रात करीब 12 बजे पुलिस ने दिल्ली से आ रही एक बस को रोका। ड्राइवर ने बस सड़क किनारे लगा दी। बस में करीब 1 दर्जन यात्री थे। कृपा शंकर सक्सेना ने 2 सिपाहियों मोनू यादव और बादल पवार से बस की चेकिंग करने को कहा। चेकिंग के दौरान यात्री अलर्ट होकर बैठ गए। कंडक्टर के आगे वाली सीट पर एक व्यक्ति मुंह पर कपड़ा लपेटे बैठा था। बस के किसी यात्री वहां तक कि पुलिस ने भी नहीं सोचा था कि वह 1 लाख का इनामी अश्विनी उर्फ जोनी हो सकता है। मुंह पर कपड़ा लपेटे बैठा युवक नींद में था। नींद में उसका सिर
एक और को झुका हुआ था। सिपाही मोनू और बादल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर मुंह से कपड़ा हटाया तो वह चौंक कर जागा। वह अश्विनी ही था। सामने पुलिस को देख अश्विनी को लगा कि उसका खेल खत्म हो गया है। उसने बिना देर किए कमर से पिस्तौल निकाली और दाईं कनी पट्टी पर रखकर ट्रिगर दबा दिया। एक धमाके के साथ खून का फुवारा फूटा और वह एक और को लुढ़क गया। पुलिस वाले समझ गए कि वह अश्विनी ही था। आंखों के सामने एक युवक को सुसाइड करते देख पूरी बस के यात्री सन थे। वैसे असलियत ये थी कि अगर अश्विनी के चेहरे पर कपड़ा ना होता तो निरसंदेह पुलिस वाले उसे पहचान ही नहीं पाते। वजह ये कि वह पिछले 10 दिनों से छिपता छिपाता घूम रहा था। ना खाना पीना और ना आराम, नहाना धोना तो दूर की बात थी। बहरहाल बस खाली कराकर पुलिस ने कंडक्टर से पूछताछ की। उसने बताया कि अश्विनी नगीना रेलवे फाटक पर पेट्रोल पंप चौराहे से बस में सवार हुआ था। वह कंडक्टर से आगे वाली सीट पर बैठ गया। उसने पास केवल एक छोटा सा बैग था। कंडक्टर से टिकट लेते समय उसने कहा था कि उसे बड़ापुर से पहले उतरना है। इस पर कंडक्टर ने कहा, जहां उतरना हो उतर जाना, लेकिन टिकट बड़ापुर का ही लगेगा। कंडक्टर से टिकट लेने के बाद उसने मुंह पर सफ़ेद कपड़ा लपेट लिया था। पुलिस ने अश्विनी की लाश की तलाशी ली तो उसके पास यूएस मेड पिस्तौल के अलावा एक बैग मिला। उसके बैग में जैकेट व एक जोड़ी कपड़े थे। साथ ही सैमसंग का मोबाइल, 67 रुपये, 16 कारतूस, आधार कार्ड, पैन कार्ड और इनकम टैक्स का एक सर्टिफिकेट भी बैग में मिले। दरअसल जॉनी कहीं से पिस्तौल हासिल करके अकेला ही अपने दुश्मनों को ख़त्म करने निकला था, लेकिन उसके सामने 2 दिन में ही कई समस्याएं आ खड़ी हुई थी। ना उसके पास खाना खाने को पैसा था और ना सोने छिपने की जगह। किसी से उसे कोई मदद भी नहीं मिल पा रही थी। 26 सितंबर के बाद से उसने अपना मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं किया था। कह सकते हैं कि वह किसी के भी संपर्क में नहीं था। बहरहाल अश्विनी की मौत के बाद पुलिस ने चैन की सांस ली। ये रहस्य ही रहा कि अश्विनी ने अपनी बेइज्जती के मामले को इतनी लंबी अवधि तक क्यों पाले रखा। जाहिर है ज़रूर कोई ऐसी बात रही होगी जो उसके दिल में कांटे की तरह नहीं चुभी, बल्कि छुरी बनकर दिल में उतरी होगी। वरना उच्च शिक्षा प्राप्त अश्विनी इतना बड़ा खूनी खेल नहीं खेलता। जो भी हो, अश्विनी ने 3 कत्ल किए थे। पकड़ा जाता तो निरसंदेह या तो उसकी पूरी ज़िंदगी जेल में बीतती या फिर उसके गले में फांसी का फंदा पड़ता। लगता है इस बात को अश्विनी अच्छी तरह समझता था और उसने अपनी मौत की राय पहले से तय कर ली थी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आपका प्यार होता है जो हमको और भी अच्छी कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरणा देता है।